दोस्तों क्या हाल चाल है। दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया वही लोग बदलते हैं जिससे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं होती। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी बदलना है और पढ़ना है जम के। देखिएगा एक्सरसाइज क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 2.2 मैं लेकर आ गया हूँ और ध्यान समझिएगा, ये परीक्षा में बहुत बार आता है। और आपको देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है, करा देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। ये दिया हुआ है ना, ये 1/4 - 1 √2 1/3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला होगा वो अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। ये पहला क्या हो जाएगा अल्फा, दूसरा बीटा। इसे अल्फा बीटा ऐसे मान सकते हैं। तो पहला इसे हम लेकर चल रहे हैं, किसे? इसे। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं मूलों का योगफल, क्योंकि हमें बहुपद का समीकरण बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे शून्यांकों, क्या लिखेंगे? पहले लेके चल रहे हैं ये वाला, ठीक है? शून्यांकों का योग फल जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, तो -1 कर दीजिए। अब देखिए इसे हल करना है। 1/4 आया, ये देखिए क्वेश्चन हटेगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा और यहाँ पर 1 - 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा -3/4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई -3/4 आ गई, ठीक है? अब इसी पर हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या निकालेंगे? गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/4 और बीटा की वैल्यू -1, तो कितना आएगा -1/4 आएगा। अब ये बताइए, अगर शून्यांकों का गुणनफल पता चल जाए, योगफल पता चल जाए तो बहुपद आ जाएगा हमारा। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है? इसे जो है राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसे रेज कर रहा हूँ, ठीक? मुझे पहलू मालूम है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा जो आया था हमारा तो -3/4 आया था। अल्फा इंटू बीटा जो आया है -1/4 आया, ठीक है? अभी निकाल चुके हैं हम। तो हम लिखेंगे बहुपद, क्या लिखेंगे? बहुपद का जो समीकरण होता है बहुपद, इसे हम f(x) के बराबर मान लेंगे, f(x) बहुपद को। ये जो होता है x² शून्यांकों का योगफल, मतलब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा की, माइनस का, ये पहले से मैंने दिया तो -3/4 है और इंटू एक्स हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/4 है। इसी जगह क्या रहते हैं -1/4, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स हो जाएगा और -1/4। अब क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम ले लें, क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे क्या 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम है तो 4 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 3 प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये क्या है f(x) के बराबर है, किसके बराबर है? ये बहुपद माने f(x). तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे कि f(x) जो है किसके बराबर है 0 के, क्योंकि शून्यांक बहुपद निकाल रहे हैं, ठीक है, बहुपद निकाल रहे हैं। तो f(x) इसके बराबर 0 कर देना, तो ये हो जाएगा, देखो 0 बराबर हो जाएगा 4x² प्लस 3x माइनस 1 हो जाएगा /4। और ध्यान दीजिएगा, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 3x कितना प्लस 3x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 के। बताइए यही निकालना था ना। ये क्या हो जाएगा बहुपद का समीकरण हो गया, ये हो गया। इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, ठीक है? इसे रेज कर रहा हूँ मैं। अब करना क्या है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है इसे बता रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फा कितना √2 है, तो हम क्या निकाल लेंगे शून्यांकों
का योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये बताइए अल्फ़ा कितना √2 है और बीटा कितना 1/3 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे जब निकालेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका 1 में इसका 3 में, इसका इसमें करेंगे ना, तो ये 3√2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ये आया। अब निकालेंगे यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो ये बताइए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी? √2। तो यहाँ पर √2 रख देना है, और बीटा की वैल्यू कितना है? 1/3। तो ये हो जाएगा √2/3। क्यों? ये रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे। अब ये बताइए मूलों का योगफल, शून्यांकों का योगफल पता चल गया, शून्यांकों का गुणनफल पता चल गया, तो हम बहुपद आ जाएगा। इसे राइट हैंड के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, और ये जो है, चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। देखिए अल्फ़ा प्लस जो बीटा आया है वो कितना आया था हमारा? ये आया था 3√2 और प्लस 1 आया था /3। ये आया था। ये क्या आया था? ये हमारा आया था मूलों का शून्यांकों का योगफल आया था। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहीं पर लिखे रहा हूँ, उधर की रेज कर दे रहा हूँ। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा आया था हमारा √3 ये आया था, √2/3 आया था। मैं इधर की रेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक हटा लिख दिया इधर। अब ये बताइए बहुपद जो f(x) होता है, बहुपद जो होता है, बहुपद f(x) मान सकते हैं। क्यों? f(x) तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है। ठीक है, अब करना क्या है देखिएगा, इसे हम x², ये कितना आया हमारा? ये है। तो इसे कोष्टक लिख लीजिए 3√2 प्लस 1 इंटू x/3, ये आएगा। और देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा ये आएगा √2/3 आएगा। मैं यहाँ से फिर राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? इसका एलसीएम अगर लेंगे हम तो ये 3 आएगा, और ये जो 3 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2 और प्लस 1 और इंटू x आएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए f(x) को इसके जो है हम किसके बराबर मान लेंगे? इसे जो है हम 0 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर? क्योंकि शून्यांक बहुपद निकाल रहे हैं, समीकरण निकालना है, क्या मान लेंगे? 0 के बराबर। तो बताइए 0 बराबर 3x² और माइनस का 3√2 प्लस 1 इंटू x प्लस √2 और बाई कितना हो जाएगा? 3। देखिए 3 का किसी भी नंबर पर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मैं इस तरह लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, 3x² माइनस का और ये 3√2 प्लस 1 इंटू x प्लस √2 ये बराबर 0 हो जाएगा, और यही आप लोगों को निकालना था। एक आंसर ये आ गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसे इरेज कर रहा हूँ, राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा नंबर बता रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, अब करना क्या, तीसरे में भी ऐसे करना, यही प्रोसेस है, छोड़ के नहीं आना, करके आना। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए। देखिएगा ये तीसरा नंबर इसे बता रहा हूँ। ठीक, देखिए अल्फ़ा शून्यांकों, ऐसे लिख लो, शून्यांकों का योगफल क्या निकालेंगे? जो योगफल आएगा वो क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो ये बताइए अल्फ़ा की वैल्यू कितना? 0 और बीटा की वैल्यू √5। तो ये √5 आएगा। ये 5 लग रहा है, 5 नहीं, ये √ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और शून्यांकों यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल ये जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0, बीटा की वैल्यू √5। और ध्यान दीजिएगा किसी भी नंबर पर 0 का मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए गुणनफल भी पता चल गया और योगफल भी पता चल गया। तो जो बहुपद बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, जो बहुपद बराबर होता है f(x)
ये जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। समझ जाना, बार बार वही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर, बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √5 आया, कितना आया है, √5 आया है और एक्स हो जाएगा। और ये कितना आया, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 आया। तो एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √5 एक्स और प्लस 0, 0 कोई मतलब नहीं है। इससे एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5 √x बराबर 0। यही समीकरण प्रूफ आंसर, ये करना था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।